जो बहा नहीं है बाहों में और बहती जिसमें रसधार नहीं, इंसान नहीं वो जानवर है, संविधान का जिसको ज्ञान नहीं। आज बहुत दोराहे पर खड़ा हो गया है जो हमारा ग्रंथ है संविधान, और आज देश के अंदर जो त्राही त्राही मची हुई है, क्या देश का माहौल बना दिया है। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देते हैं, यह स्लोगन कब कहां चला जाता है जब मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया जाता है। यह स्लोगन कहां चला जाता है जब मनीषा वाल्मीकि लड़की को उठाकर आधी रात के अंदर जला दिया जाता है, बलात्कारियों को बचा दिया जाता है। यह स्लोगन कब चला जाता है, कहां चला जाता है जब एमपी की मनीषा को, जब एमपी की मीनाक्षी को सिर्फ खेत में शौच करने के नाम पर लाठियों से मारकर उसे जान से मार दिया जाता है। आज देश के अंदर जो माहौल है, ये मुट्ठी भर लोग जिन्होंने माहौल खराब करा, लेकिन आपकी संख्या, आपकी ताकत और आपकी एकता इस माहौल को फिर खुशहाल बनाएगी। लेकिन अपने दिल के अंदर एक दृढ़ संकल्प कर ले कि हमें काम करना है गठबंधन के लिए, गठबंधन के लिए काम करना है। ये वो सरकार है जिन्होंने इस भारत का सुख चैन खराब कर दिया, सुख चैन छीन लिया। ये क्यों नहीं करते रोजगार पर बात, क्यों नहीं करते ये शिक्षा पर बात, क्यों नहीं करते ये स्वास्थ्य पर बात, क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही झंडा उठा रखा है, धर्म का। धर्म को सभी मानते, कभी धर्म खतरे में नहीं था, कभी धर्म खतरे में नहीं था, कभी हिंदू खतरे में नहीं था, कभी मुसलमान खतरे में नहीं था। लेकिन आज वो माहौल बना दिया कि आज हम सब खतरे में और सबसे ऊपर संविधान खतरे में है। हाँ, थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी एकता, आपकी अखंडता इस माहौल को चेंज करेगी, इस माहौल को दोबारा से खुशहाल करेगी। ये मेरा वादा है। क्योंकि अगर संविधान को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें एकत्रित होना पड़ेगा और हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। नष्ट हो जाता है साथियों, उसी तरीके से भारत देश की आत्मा है संविधान, और अगर संविधान इस भारत देश से निकल गया साथियों, तो भारत भी खत्म हो जाएगा। और जो लोग आज संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन है साथियों। वो नहीं चाहते वो गुलामों की जिंदगी जीते रहे साथियों। लेकिन आज हम अपने आप में सक्षम हो चुके हैं। संविधान की तरफ अगर आंख उठेगी, हमें सबको एक साथ होकर ऐसी सरकार को हटाना पड़ेगा, और अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि संविधान आज खतरे में, बाबा साहब ने जो संविधान दिया था आज उसको खतरे में डालने का काम ये मौजूदा सरकार कर रही है, जो लगातार आज नफरत की बात कर रही है। आपने देखा होगा लगातार किस तरीके से हमारे जितने भी संघर्षशील साथी हैं ग्राउंड के ऊपर, चाहे कोई भी मामला हो, सबसे आगे आने की बात करते हैं। लेकिन ये आज लोग देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम सबको एक होकर एक ही आवाज में कहना पड़ेगा कि संविधान बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इस देश में संविधान होना चाहिए। अगर संविधान हमसे छीन लिया तो हमारी कोई औकात नहीं रहेगी। और आज जिस तरीके से नफरत पैदा कर दी है, कोई भी बात हो हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। आज जो हमारे लोग हैं उनको आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे पिछड़े भाई हैं, चाहे मुसलमान हो, माइनॉरिटीज में कोई भी हो, सबके साथ आज दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि जो गुंगी बैरी सरकार बैठी है, आज जो सेंट्रल के अंदर वहाँ से फरमान दे देते हैं, जो आज लगातार देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पर उतरते हैं, इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। इतने बड़े पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे। न दलितों की बात करते, न मुसलमानों की बात करते, न देश के एक नागरिक की बात करते। ऐसी सरकार को इस देश में रहने का हक नहीं है। दुख के साथ कहना पड़ रहा कि जब इस देश का प्रधानमंत्री आज अपने किए हुए कामों को छोड़कर ना वो ये बता पा रहा है कि मैंने कैसे रोजगार दिए 2 करोड़, ना ये बता पा रहा है कि मैंने महंगाई कम की नहीं कही, वो केवल बता रहा है कि आप मटन जो है राहुल गांधी बना रहे हैं। भैया जिसके हाथ में संविधान आ गया, अभी सर हाथ में करेंगे सर, अभी सबको बटदाने दीजिए। हाँ भैया, सबको संविधान मिलेगा। 1000 कॉपियां हैं। आप यहाँ 800 लोग बैठे हैं,
आपको सबको संविधान मिल जाएगा। कृपया करके शांतिपूर्वक बैठे रहिए और इस संविधान को जाके रखिएगा और इसकी रक्षा की शपथ भी लेके जाइएगा। आज तो मैं फरमा रहा था कि इस सरकार ने जिन जिन वायदों पर सरकार लाने के लिए अपनी बात रखी, चाहे वो महंगाई कम करने की बात की, चाहे बेरोजगारी कम करने की बात की, आज ये सरकार उन पर खरी ना उतरकर अनाप शनाप बातें करने लग रही है। और सबसे ज्यादा खतरा इस सरकार को अगर किसी से है तो वंचित समाज को है, पीड़ित समाज को है, शोषित समाज को है। क्योंकि इन्होंने 2018 में भी अपने कोर्ट के भ्रष्ट जजों के माध्यम से SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म करने का काम किया था, डाइल्यूट करने का काम किया था। वो तो 2 अप्रैल 2018 को आप जैसे सब सिविल सोसाइटी के लोग रोडों पर आ गए तो इस सरकार को कान पकड़कर, हाथ जोड़कर, माफी मांगकर वापस एक्ट को रिजॉल्व करना पड़ा। नहीं तो इन्होंने SC/ST एक्ट को भी खत्म करने का काम इन्होंने कर दिया था। आज हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है कि आज मुसलमान के नाम पर कभी उनको बुलडोजर चलाया जाता है, हमारे आदिवासी भाई के ऊपर इनका विधायक पेशाब कर देता है, मणिपुर में हमारी एक सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र कर कर घुमाया जाता है, और सबसे जघन्य अपराध हमारी अपनी बेटी वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि के साथ हाथरस में जघन्य कांड किया जाता है। उसके साथ दुराचार, अनाचार, बलात्कार कर कर उसकी जीभ काट ली जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और जब उसकी हत्या हो जाती है तो रातों रात पेट्रोल छिड़ककर DM और SP उसके घर के बाहर उसकी लाश जलाता है खेत में। उसके परिवार को उसकी अंतिम उसकी लाश का मुंह भी नहीं देखने दिया जाता। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार जवान विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित पीड़ित वंचित OBC विरोधी सरकार है, ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। कहने का मतलब ये सरकार इस देश के 90% लोगों के खिलाफ है। आज जो हमारे 90% लोगों के खिलाफ हो, मैं समझता हूं उस सरकार को बदलने का सही समय है। क्योंकि संविधान बार बार बताया जा रहा कि खतरे में है, और इस संविधान के बिगर हमें कुछ मिला नहीं है। जो कुछ मिला वो इस संविधान की वजह से मिला है, और हम पर ज्यादा जिम्मेवारी इसलिए है क्योंकि इस संविधान को लिखने वाले, इसके निर्माता वो हमारे पूर्वज थे, हमारे पिता थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर कोई आपका पिता अगर घर बनाता है तो उस घर को कोई तोड़े तो सबसे पहले किसकी जिम्मेवारी होती है कि उसको बचाए? उसके बच्चों की। तो हम बाबा साहब के बच्चे हैं, ना इस संविधान को खंडित होने देंगे, ना इसको बदलने देंगे, ना इसमें कोई बदलाव होने देंगे।